आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है काइनामेटिक्स का। इसमें भी हम आपको रेक्टिलिनियर मोशन के ही न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ थोड़ा सा डिफर भी है ये न्यूमेरिकल, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसने क्या कहा है, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट का मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी भी जीरो है और आपका टाइम भी जीरो है। रेस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि टी इजगल टू जीरो पर आपका वी इजगल टू जीरो है। along a straight line under an acceleration given by a इक्वल टू 4 माइनस 1/6 इंटू टी। देखिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है नहीं। और ए की वैल्यू ये दे दी, वियर ए इज द एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड। ए की यूनिट भी दे दी और टी की भी दे दी, ठीक है। क्या निकालना है, वेलोसिटी अटेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बतानी है 4 सेकंड के बाद, और उसकी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये बतानी है, ठीक है। यानी टी इजगल टू 4 सेकंड पर मुझे वी निकालना है और एस निकालना है, ठीक है। और सेकंड देखिए क्या है, व्हेन विल द पार्टिकल कम टू रेस्ट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट विल हैव गॉन देन। आपका पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में कब आएगा। देखिए एक तो आपका रेस्ट पोजीशन में कब है, स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद आपका रेस्ट पॉइंट पर कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उस पॉइंट तक आपके पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, विल बी द डिस्टेंस इट विल हैव गॉन देन, वो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपका ए इक्वल टू 4 माइनस 1/6 इंटू टी, ठीक है। अब अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ए इक्वल टू आपका होता है dv ओवर dt। तो dv ओवर dt आपका आ गया 4 माइनस 1/6 इंटू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर तो dv ओवर dt आपका आ गया 4 माइनस 1/6 इंटू टी, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा 4 माइनस 1/6 इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे यह आ जाएगा आपका v, और ये आपका क्या आएगा इधर, ये आएगा आपका 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t, और माइनस के 1/6 एज इट इज रहेगा, और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और प्लस के c1, ठीक है। तो यहाँ से यानी v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4t माइनस t²/12 प्लस के c1। अब बात आती है कि C1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। जैसे हम पहले न्यूमेरिकल करते थे उसमें केस दे के रखते थे। क्या केस दे के रखता था, उसमें ये दे के रखता था कि भाई टी इजगल टू 5 सेकंड पर वी इतना है या टी इजगल टू 10 सेकंड पर वी इतना है, लेकिन यहाँ कोई भी केस नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, शुरू में कहा है ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपका पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट से स्टार्ट का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था, एट टी इजगल टू जीरो v इजगल टू जीरो। टी इजगल टू जीरो पर आपका v इजगल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके अंदर पुट करिए, देखिए v इजगल टू जीरो रखा और t की वैल्यू भी जीरो रखी मैंने, तो देखिए ये आ गया आपका। तो यहाँ से आप c1 की वैल्यू निकालेंगे, c1 आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। अब c1 की वैल्यू निकालने के बाद आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, v आ जाएगा आपका देखिए 4t माइनस t²/12 प्लस के जीरो, ठीक है नहीं। यानी v इजगल टू आ गया आपका 4t माइनस t²/12। अब हमें कहाँ निकालना है, देखिए वेलोसिटी अटेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। आपको निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू 4 सेकेंड के बाद, ठीक। तो एट टी इजगल टू 4, टी इजगल टू 4 रखेंगे इसके अंदर, तो वी कितना आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 4 माइनस 4²/12। तो टी इजगल टू 4 पर आपकी वी की वैल्यू आएगी, देखिए 4 इंटू 4 माइनस 4²/12, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखिए आएगा आपका 16 माइनस 16/12, और सोल्व करने के बाद आपकी यहाँ से v की वैल्यू आएगी 14.67 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए आपने यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी निकल गई 4 सेकेंड के बाद कितनी होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद वेलोसिटी निकालने के बाद किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, आपको पता है v इजगल टू क्या होता है, v इजगल टू होता है ds ओवर dt, ठीक। और v किसके इक्वल है, v है आपका 4t माइनस t²/12। अब इसमें देखिए क्या होगा आपका, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ds इजगल टू 4t माइनस t²/12 इंटू dt। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, देखिए s इजगल टू
एस इजकल टू क्या आएगा देखिए 4t का आ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस के 1/12 एच टी रहेगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 12 सॉरी टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस के C2। तो एस की वैल्यू यहाँ से आपकी देखिए आएगी टी स्क्वायर, टू से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस के 1/36 इंटू टी क्यूब प्लस के C2। ठीक है, अब यहाँ पर C2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए देखिए, आपको पता है रेस्ट पोजीशन है, कोई केस तो दिया नहीं, रेस्ट पोजीशन पर क्या होगा एस इजगल टू 0 होगा एट टी इजगल टू 0। तो यहाँ जो केस लगेगा जब भी आपको रेस्ट पोजीशन देंगे, कोई केस नहीं देगा तो वहाँ क्या लगेगा, वहाँ यही कंडीशन लगेगी एट टी इजगल टू 0 एस इजगल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला केस पुट करेंगे अब इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये इस इक्वेशन की तरफ देखिएगा, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी यहाँ पर एस इजगल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब अपॉन 36 प्लस के C2। सॉरी ये भी 0 आ जाएगा, इस इक्वल टू भी 0 है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 0 आपकी। ठीक है, तो C2 की वैल्यू निकल गई आपकी 0। तो यहाँ से S क्या आ गया, S आ गया आपका देखिए 2t स्क्वायर माइनस के 1/36 इंटू टी क्यूब प्लस के 0। ठीक है नहीं, अब हमें क्या करना है देखिए, हमें क्या निकालना है, S निकालना है कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड के बाद। ठीक है, S कहाँ निकालना है हमें, 4 सेकंड के। देखिए ये तो पूछा है इसके अंदर कि वेलोसिटी अटेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकालनी है 4 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, एट टी इजगल टू 4, टी इजगल टू 4 पर एस की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1/36 इंटू 4 का क्यूब। ठीक है, तो एस इजगल टू आ जाएगा देखिए आपको, ये आ जाएगा यहाँ 32 और माइनस ये आ जाएगा आपका 64 अपॉन 36। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 30.22 मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया आपका डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड के बाद। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए सेकंड पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिएगा आप, सेकंड पॉइंट पर आपको निकालना है व्हेन विल द पार्टिकल कम टू रेस्ट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट विल हैव गॉन देन, यानी किस पोजीशन पर पार्टिकल आपका रेस्ट में होगा, यानी रेस्ट में कब होता है, जब वेलोसिटी 0 होती है, यानी मैं वो पॉइंट निकालना है, वो समय निकालना है जब आपकी वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी को 0 के इक्वल रख के टाइम की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है नहीं, और जब वहां से टाइम की वैल्यू आएगी फिर उससे मैं क्या करूंगा, उससे डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है नहीं, एस की वैल्यू में एस की इक्वेशन है उसमें टी की वैल्यू रख के वो डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी। तो देखिए कैसे निकलेगी यहाँ पर, अब देखिएगा नाउ v सेकंड केस है, देखिए सेकंड में क्या करेंगे, v इजगल टू कितना है आपका, v इजगल टू है 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, इसे किसके इक्वल रखेंगे, 4 रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के लिए v की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के, यानी 4t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक टी से तो एक टी कट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, वो 12 आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू 48 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 48 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, यानी आपका जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा, ये आ गया। ठीक है, अब निकालनी है देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आएगी, रेस्ट पोजीशन तक कितनी डिस्टेंस कवर की, आपको पता है एस की वैल्यू कितनी है, ऐसा है आपका 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यूब ओवर 36। ठीक है, यही तो इक्वेशन निकली थी हमारी एस की, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर 36। इसमें करेंगे पुट t इजगल टू 48, t इजगल टू 48 पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या आएगा देखिए एस इजगल टू आएगा आपका 2 इंटू 48 का स्क्वायर माइनस 48 का क्यूब ओवर 36। ठीक है, तो एस की वैल्यू आपकी देखिए क्या आएगी यहाँ पर, ये निकालेंगे यहाँ से, ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 4608, और ये वाली टर्म जो है इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी 3072। तो यहाँ से आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी 1536 मीटर। तो आपने ये वो डिस्टेंस निकाल ली जो उसने रेस्ट पोजीशन तक कवर की। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ये न्यूमेरिकल पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका,